राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब उस परम सिद्धि को प्राप्त करने की विधि बताने की प्रतिज्ञा करते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्तेय, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, उसको जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में। यहां सिद्धि नाम अंतःकरण की शुद्धि का है, जिसका वर्णन पूर्व श्लोक में आए असक्त बुद्धि, जितात्मा और विगत प्रिय पदों से हुआ है। जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि उसमें किंचन मात्र भी किसी प्रकार की कामना, ममता और आसक्ति नहीं रही, उसके लिए कभी किंचन मात्र भी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की जरूरत नहीं पड़ती। अर्थात उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, इसलिए उसको सिद्धि कहा है। लोक में तो ऐसा कहा जाता है कि मनचाही चीज मिल गई तो सिद्धि हो गई, अणिमा आदि सिद्धियां मिल गई तो सिद्धि हो गई, पर वास्तव में ये सिद्धि नहीं है, क्योंकि इसमें पराधीनता होती है, किसी बात की कमी रहती है और किसी वस्तु, परिस्थिति आदि की जरूरत पड़ती है। अतः जिस सिद्धि में किंचन मात्र भी कामना पैदा न हो, वही वास्तव में सिद्धि है। जिस सिद्धि के मिलने पर कामना बढ़ती रहे, वो सिद्धि वास्तव में सिद्धि नहीं है, प्रत्युत एक बंधन ही है। अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। वह जिस क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होता है उसको मुझसे समझ निबोध में। कारण कि सांख्य योग की जो सार बातें हैं वे सांख्य योगी के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और उन बातों को समझने की बहुत जरूरत है। निबोध पद का तात्पर्य है कि सांख्य योग में क्रिया और सामग्री की प्रधानता नहीं है, किंतु उस तत्व को समझने की प्रधानता है। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भी सांख्य योगी के विषय में निबोध पद आया है। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। सांख्य योगी की जो आखिरी स्थिति है, जिससे बढ़कर साधक की कोई स्थिति हो नहीं सकती, वही ज्ञान की परानिष्ठा कही जाती है। उस परानिष्ठा को अर्थात ब्रह्म को सांख्य योग का साधक जिस प्रकार से प्राप्त होता है उसको मैं संक्षेप से कहूंगा, अर्थात उसकी सार बातें कहूंगा। परिशिष्ट भाव। यहां सिद्धिम पद का अर्थ साधन रूप कर्म योग से होने वाली अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि, जिसकी प्राप्ति के बाद कर्मयोगी ज्ञान योग में अथवा भक्ति योग में कहीं भी जा सकता है। तावत कर्माणि कुर्वीत निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 20वां अध्याय 9वां श्लोक। तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोग से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि से श्रद्धा न हो जाए। अगर कर्मयोगी के भीतर ज्ञान के संस्कार हैं तो वह ज्ञान में चला जाएगा, अगर भक्ति के संस्कार हैं तो वो भक्ति में चला जाएगा। अगर किसी एक का आग्रह न हो
तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों साधन रूप से भी हैं और साध्य रूप से भी। साधन रूप से तो तीनों अलग अलग है, पर साध्य रूप से तीनों एक ही है। इसलिए गीता में कहीं तो भगवान ने भक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति अर्थात साधन भक्ति से साध्य ज्ञान की प्राप्ति बताई है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी 13वें का 10वां। मांच योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते 14 का 26। कहीं ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति अर्थात साधन ज्ञान से साध्य भक्ति की प्राप्ति। संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः 12 का 4। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम 18 का 54। भगवान ने पहले स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव 18 का 46 इन पदों से कर्मयोग के द्वारा भक्ति की सिद्धि बताई। और यहां सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म इन पदों से कर्मयोग के द्वारा ज्ञान योग की सिद्धि बताते हैं। 5वें अध्याय में भी साधन रूप कर्मयोग से ज्ञान योग को शीघ्र सिद्धि बताई है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणादि गच्छति 5वें अध्याय का 6वां श्लोक।